पाकिस्तान चाँद पर जाने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान में इसी बात की चर्चा है। आप कोई टीवी चैनल देख लें, किसी सोशल मीडिया का किसी का भी चैनल देख लें, आपको यही खबर नज़र आएगी कि पाकिस्तान चाँद पे जाने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है और छठे नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। जो चाइना के कोलैबोरेशन में इन्होंने मिशन लॉन्च किया है, मिशन तो वो खैर चाइना का है, जिसको सारा क्रेडिट ये ले रहे हैं कि हमने भी लॉन्च किया है साथ में। तो इसमें कितनी सदाकत है इस पर मैं भी आता हूँ, लेकिन हमारा मीडिया सिर्फ यही खबरें दिखाया जा रहा है कि ऐसा हो गया है और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो हम छठे नंबर पर आ जाएंगे चांद पर जाने वाले मुल्कों की फहरिस्त में। तो जी चाइना एक मिशन लॉन्च करता है चैंगी 6 के नाम से। इस मिशन के अंदर है क्या, एक एडवांस लेवल का ये मिशन है। इस मिशन के ऊपर मून लैंडर जाएगा, चांद पे लैंड करेगा वो और वहाँ पर जाकर सैंपल्स कलेक्ट करेगा। 3 से 6 महीने का इनका ये मिशन होगा। उस टाइम के दौरान कुछ सामान यहाँ से लेकर भी जाना है और वहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके लेके भी आने हैं। अब ये मिशन लॉन्च कहाँ से किया जा रहा है? चाइना से किया जा रहा है। चाइना का मिशन चाइना से किया जाएगा और ये मिशन वापस कहाँ आएगा सैंपल्स कलेक्ट करके? अगर कामयाबी के साथ आता है वो भी चाइना पे आएगा। अब इसमें पाकिस्तान का रोल क्या आ रहा है? पाकिस्तान ने अपनी एक सैटेलाइट जो कि सामान को लेके जा रहा है, चाइना का मून लैंडर उसमें रखवा दी है और बताया है कि जी ये वहाँ पर जाकर तस्वीरें खींचेगी और वीडियो बनाएगी और उसके बाद जब वो वापस आएगा तो साथ में वो डेटा ले आएगा। वो डेटा ज़ाहिर है चाइना उतरेगा, बाद में आपके हवाले कर दिया जाएगा। तो ये जो मिशन पाकिस्तान का जो पार्ट है, इसको ये कहना कि ये कोई बहुत एडवांस लेवल का पार्ट है, बिल्कुल गलत होगा। अगर आपको याद हो, थोड़ा टाइम पहले ही भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो कि सक्सेसफुल हुआ था, चांद के ऊपर लैंड किया था और चांद के उस पार्ट को एक्सप्लोर किया था जिसको पहले कभी भी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। वो था एक एडवांस लेवल का मिशन और वो भी कामयाबी के साथ पूरा हुआ है। तो अब जब इंडिया ने एक मिशन चांद के ऊपर कर लिया तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ लाजमी दिखाना था। तो वो दिखाने वाली चीज़ के अंदर जब हम सामने आए तो हमने इस वक्त जो चाइना का एक मिशन चल रहा था उसका सहारा लेते हुए अपनी भी एक सैटेलाइट वहां पर लगा दी है। क्योंकि चाइना का मिशन एडवांस है तो हमने अपना कोलैबोरेशन भी बता दिया है कि हम भी जी इसके अंदर कोलैबोरेट कर रहे हैं। और हमारा मीडिया इस वक्त इसको जिस तरीके से हाईलाइट कर रहा है वो तो सिर्फ यही बता रहा है जैसे कि बस सारा काम ही पाकिस्तान ने किया है और बस आप ना पूछें कि अगर पाकिस्तान इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करता तो शायद चाइना बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता था। तो इस मिशन का क्रेडिट लेने की भरपूर कोशिश हम लोग कर रहे हैं और हमारी टॉप हायरार्की से लेकर जो नीचे तक के लोग हैं वो सब इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो गए कि ये पाकिस्तान चाइना का जॉइंट वेंचर है, जो एडवांस मिशन है उसमें भी और जो हम अपनी वो भेज रहे हैं सैटेलाइट उसके अंदर भी। तो अब अगर इस मिशन के अंदर मेजर पार्ट चाइना का है तो पाकिस्तान इसका क्यों क्रेडिट लेना चाहता है? इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान जो कि इस वक्त आईएमएफ के अंडर में है और पूरी तरीके से कर्जे में जकड़ा हुआ है, यहाँ के जो लोग हैं वो मायूस हो चुके हैं। मुल्क से एक बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर आप पिछले 2-3 साल की खबरें देखें, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं और जो यूथ यहाँ पर भी है वो भी मुल्क के फ्यूचर को लेके कोई ज्यादा होपफुल नजर नहीं आती। मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ तो मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से फील करता हूँ जो यहाँ पर इस वक्त हालात हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, और साइंस से भी हमारी दूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में जब हमको कोई ऐसी खुशखबरी मिलती है कि जी पाकिस्तान ने भी चांद पर कदम रख दिया या पाकिस्तान ने भी स्पेस का एक मिशन लॉन्च कर दिया, तो लोगों में ज़रा होप डेवलप होती है। लोगों को ज़रा एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि अच्छा यार चलो हम कुछ कर तो रहे हैं, भले हम एक बहुत ही छोटे उसके ऊपर स्केल पे कर रहे हैं, लेकिन स्टिल एक पॉजिटिव साइन है अगर हम इस हवाले से इसको देखें। हाँ, जिस तरीके से हम इसको पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि पाकिस्तान ने तो सबको पीछे छोड़ दिया और जदीद मिशन में हम सबसे आगे निकल गए, इस तरीके की जो बातें हैं वो उनका कोई सदाकत नहीं है उनमें, कोई सच्चाई नहीं है उनमें। ये मिशन है चाइना का ही, हम इसके अंदर बस एक तुफैली हैं और वो तुफैली वाला ही हमारा रोल है। या आप इस तरीके से समझें कि अगर मैं कोई पार्सल भेजता हूँ कोई एक सर्विस यूज करके, तो वो पार्सल ले जाता है वहां पर और वहां से कोई चीज मेरी और वापस लेके आ जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो सर्विस है या वो जो कंपनी है जो चल रही है वो मेरी हो गई, वो है उसी की। ये चाइना का पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, चाइना का ही मून लैंडर है, हमारा सिर्फ सामान है। और हमारा ही सिर्फ सामान नहीं है, यूरोप के और ममालिक का भी सामान है। तो वो सामान वहां जाएगा, अपना काम करेगा और फिर वो सामान जब उनका टाइम होगा वापस आने का, अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ आ जाएगा।
अब हमने चूंकि जाहिर है इंडिया के सामने भी आके बताना कि जी हम भी चांद पे चले गए हैं, हम किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो इंडिया के न्यूक्लियर धमाकों के बाद ही हमने न्यूक्लियर धमाके किए थे कि अब हमको इनकी जरूरत पड़ गई है। और इसी तरीके से अगर आपको ये बात भी याद हो कि नवाज शरीफ साहब के टाइम पे न्यूक्लियर धमाके किए गए थे और अब शहबाज शरीफ साहब का टाइम है, तो इसके ऊपर ये मिशन मून को भी हम हाईलाइट कर रहे हैं कि उनके टाइम पे ये मिशन मून किया गया है। तो जो शरीफ की गवर्नमेंट होती है उसी के अंदर सारे मिशन सारे कारनामे होते हैं। तो ये चीज भी बहुत अच्छी तरीके से इस वक्त बताई जा रही है। लेकिन इस मिशन की जो सदाकत है वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है कि ये एक्चुअल मिशन है चाइना का, हम सिर्फ तुफैली हैं, वो भी छोटे लेवल पर, क्योंकि जो एडवांस लेवल मिशन है वो चाइना ने किया है और जो छोटी सैटेलाइट हमने दी है तस्वीरें वगैरह खींचने के लिए वो हमारा काम है। मैं दुआ कहूँ कि अब आने वाले सालों के अंदर जो भी पाकिस्तान मून के हवाले से मिशन करे वो सोलो करे, खुद करे। बहुत टैलेंट है इस मुल्क में, बहुत टैलेंट है इस मुल्क में, लोग काम कर सकते हैं अगर करना चाहें, अगर उनको मौके फराम किए जाएं तो। लेकिन यहाँ पर पोस्ट कुछ ऐसे लोगों को दे दी जाती है जिनका उन फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह की चीजें नहीं होंगी और उन लोगों को चांस दिया जाएगा जो उस पोजीशन के अहल होंगे, और जो यूथ होगी पढ़ी लिखी साइंस के अंदर वो आए, वो आगे जाए, वही आगे आके काम करे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर है।